ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुद गर्जी की एपिसोड 29 में दिखाया जाता है एहसन जब ऑफिस से घर आता है तो निदा बहुत गुस्से से उसका इस्तकबाल करती है और कहती है कि तुम कहाँ थे। वो कहता है कि तुम्हें मालूम तो है कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, लेकिन वो कहती है कि तुम्हारे साथ तो आप ही आई थी, वो तुम्हें कहाँ मिल गई। वो कहता है कि वो उसी ऑफिस में काम करती है जहाँ मुझे जॉब मिली है। निदा तंज करने लग जाती है और कहती है कि वाह क्या हसीन इत्तेफाक है कि दोनों को एक ही ऑफिस में जॉब मिली। एहसन उसको कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। महक अपने अम्मी अब्बू से बात कर रही होती है तो एकदम से निदा आ जाती है और महक की खूब बेइज्जती करती है और कहती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, क्यों हर वक्त मेरी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करती रहती हो, तुम्हारा मसला क्या है, ना खुद खुश रहती हो ना किसी को रहने देती हो। महक कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी कर रही हो। निदा कहती है कि तुम्हारा अपना शौहर है तो सही, फिर क्यों मेरे शौहर के पीछे पड़ी हो और उसके साथ गाड़ियों में घूम रही हो। महक को इस इल्जाम से बहुत गुस्सा आता है और वो निदा के मुंह पे जोरदार थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि आज ही मैंने थप्पड़ मारा है, लेकिन काश बहुत पहले मार दिया होता तो शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आ चुकी होती। महक बहुत अफसुर्दा होके घर चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो शमशेर से कहती है कि आज ऑफिस से तुम मुझे क्यों नहीं लेने आए। शमशेर कहता है कि मुझे लगा कि शायद तुम्हें किसी और के साथ जाना पसंद होगा। महक कहती है कि तुम मेरे शौहर हो और भला तुमसे ज्यादा मैं किसके साथ कहीं आना जाना पसंद करूंगी। वो कहता है कि मैंने तुम्हें एहसन के साथ गाड़ी में जाता हुआ देख लिया था। महक कहती है कि मैं रोड पर खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने कहा कि मेरे साथ आ जाओ तो इसलिए मैं उसके साथ चली गई, अगर तुम आते मुझे पिक करने तो मैं तुम्हारे साथ ही जाती। महक कहती है कि तुमने ऐसी बात करके मेरे दिल को बहुत दुखी किया है। दूसरी जानिब दिखाया जाता है कि निदा घर जाती है और एहसन से कहती है कि आप ही का तो मैं सही दिमाग दुरुस्त करके आई हूँ और उनको खरी खरी सुना के आई हूँ और उनको ये कहकर आई हूँ कि आप मेरा घर नहीं बर्बाद कर सकेंगी क्योंकि मेरा शौहर मेरा है और उसको आप मुझसे नहीं छीन पाएंगी। एहसन कहता है कि तुम क्या चीज़ हो, तुम क्यों नहीं खुश रहती और ना ही किसी को रहने देती हो। निदा गुस्से से चली जाती है और एहसन सर पकड़कर बैठ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि शमशेर महक के साथ गुजरे चंद हसीन लम्हों को याद कर रहा होता है और सोचता है कि मुझे महक पर शक नहीं करना चाहिए था, वो बहुत नेक और मासूम है। फिर वो महक से माफी मांगता है और कहता है कि उसके पास गाड़ी थी और मेरे पास मेरे दोस्त का दिया हुआ बाइक था, इसलिए मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी कि काश मेरे पास गाड़ी होती तो तुम मेरे साथ ही आती। महक कहती है कि तुम्हारे पास ये मोटरसाइकिल भी ना होती तभी मैं तुम्हारे साथ ही जाती। एक बात कहूँ, पहले मुझे तुमसे बहुत डर लगता था, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ बहुत सुकून महसूस होता है और मुझे लगता है कि तुम ही मेरे मुहाफिज हो और मुझे हर मुसीबत से तुम ही बचाओगे। ये सब सुनकर शमशेर बहुत खुश होता है। फिर दिखाया जाता है कि पुलिस वाले नवाब साहब के कहने पर शेरू को महक के घर लेकर जा रहे होते हैं ताकि वो महक को गोली मारे और उसको कहते हैं कि जब ये काम हो जाएगा तो तब तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। शेरू की बाबा साहब से मुलाकात भी कराई जाती है और वो भी उसको यही कहते हैं कि मेरा काम कर दो और आज़ादी हासिल कर लो। फिर दिखाया जाता है कि शमशेर सोने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है और तूफान के बायस लाइट चली जाती है और महक बहुत परेशानी में दरवाजा खटखटाती है। शमशेर जब दरवाजा खोलता है तो वो कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, हर तरफ बहुत अंधेरा है और तूफानी बारिश हो रही है, क्या मैं इधर सो सकती हूँ। शमशेर कहता है कि हाँ आ जाओ सो जाओ। शमशेर उससे कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ, इसलिए तुम फिक्र ना करो, तुम्हें हर मुसीबत से मैं ही बचाऊंगा, बस तुम इसी तरह मेरे पर एतबार करती रहना। फिर दिखाया जाता है कि नवाब साहब पुलिस वाले को कहते हैं कि शेरू जब महक को मार दे तो उसको भी कत्ल कर देना, क्योंकि उसके बाद वो मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। शेरू महक और शमशेर के घर में दीवार फलांग कर जाता है। महक को आवाज आती है और वो शमशेर को उठाती है
कि मुझे लगता है कि कोई घर में घुस आया है, लेकिन चूंकि लाइट गई होती है इसलिए उनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता। शमशेर पूछता है कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता और एकदम से लाइट आ जाती है और वो देखते हैं कि शेरू उन पर पिस्तौल ताने हुए खड़ा होता है। शमशेर उसको कहता है कि खबरदार, मेरी बीवी पर अगर आंच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको मारने के लिए तुम्हें पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन शेरू पिस्तौल नीचे फेंक देता है। बाहर पुलिस वाले इंतजार कर रहे होते हैं कि जैसे ही गोली की आवाज आएगी यानी महक कत्ल हो जाएगी तो हम फौरन शेरू को भी गोली मार देंगे। लेकिन गोली की आवाज नहीं आती और बाबा साहब भी फोन करके कहते हैं कि काम हुआ कि नहीं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि काफी देर हो गई है, हम खुद जाकर चेक करते हैं। शेरू इत्मीनान से बैठकर महक और शमशेर को सारी बात बताता है और कहता है कि बाबा साहब चाहते हैं कि बस महक को किसी तरह मार दिया जाए ताकि उनका बेटा आजाद हो जाए और उनके पास वापस आ जाए। वो शमशेर से बहुत प्यार करते हैं लेकिन महक से शदीद नफरत करते हैं और वो अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार भी महक को ही ठहराते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि महक मर जाए और शमशेर की शादी किसी आला खानदान में कर दी जाए। ये सब सुनकर शमशेर को बहुत दुख होता है कि बाबा साहब अभी तक नहीं सुधरे और मेरी बीवी की जान के पीछे पड़े होते हैं और महक भी बहुत परेशान हो जाती है।